हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए का फाइनल रिजल्ट कब जारी होगा और कितने नंबर पे सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। आप लोगों को हम बता दें कि देखिए, जो हमारा अनुमानतः ये कट ऑफ है और जो सबसे कम कट ऑफ जाने वाला है, कौन से जोन में जाने वाला है, तो उसके भी बारे में आपको बताएंगे। जहाँ पे देखिए 50 से भी कम कट ऑफ जाने की चांसेज हैं। तो अगर आपने भी जोन से फॉर्म भरा है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है साथियों। तो जो भी चैनल पे पहली बार आएंगे, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो भी साथी अभी तक चैनल पे पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये अपडेट है कि आरआरबी ग्रुप डी 2024 की जो वैकेंसी थी उसका फिजिकल कंटिन्यू एक एक जोन का स्टार्ट हो गया है। इस तरीके से सिलसिलेवार चल रहा है। और जैसे कि आप लोगों को बता दें कि देखिए, प्रयागराज जोन का सबसे पहले जो पीईटी स्टार्ट हुआ था, यानी 25 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, तो उसका देखिए हम आपको दिखाए भी थे कि देखिए 75 कैंडिडेट का, जिसमें से मतलब एक एक बैच छोड़ा जा रहा है, तो केवल 35 बच्चे इस तरीके से पास हो रहे हैं। मतलब लगभग 50% से ज़्यादा लोग रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो कल हमने आपको बताया भी था कि देखिए कट ऑफ इससे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। तो जब ये कट ऑफ नहीं बढ़ेगी ओपन की, तो सीसीए का भी कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो इसके भी बारे में आपको जानकारी देंगे। और जो सबसे कम कट ऑफ, यानी जो सबसे कम नंबर पे सिलेक्शन होने वाला है, उसके भी बारे में बताएंगे। और जो सीसीए का सिलेक्शन है, कितने नंबर पे कंफर्म मान सकते हैं, वो एक आपको डाटा हम बताएंगे, एक अंतर आपको आंकड़ा देंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा साथियों। क्योंकि देखिए, ये जो ऐसा है कि देखिए, आपको बता दें कि 5-6 लोगों में पर सीट कंपटीशन भी था। उसमें से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी जोन में ओपन में चले गए हैं। तो आइए पहले उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताते हैं साथियों। तो जैसे कि साथियों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आरआरबी ग्रुप डी 2024 की भर्ती का पूरा यहाँ पे टोटल जो फॉर्म पड़ा था जोन वाइज, उसका डाटा इसमें सीसीए नॉन सीसीए सभी लोगों का डाटा रेलवे दिया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण साथियों ये है आप लोगों के लिए कि देखिए, जिसमें सबसे कम नंबर कट ऑफ जाने के चांसेस थे, उसके बारे में आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2024 का ये नोटिफिकेशन नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे, EN08/2024। तो इससे साथियों सबसे मतलब जो बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, तो क्या निकल के आ रहा है, देखिए आपको बता दें कि जब इसका हम लोग ये जो इसके जोन में वैकेंसी थी अप्रेंटिसों की, उससे हम लोग डिवाइड किए थे। तो सबसे जो कम कट ऑफ जाने मतलब जहाँ कंपटीशन था, तो यहाँ पे रांची में आप लोगों को 6 से 7 लोगों में देखने को मिला था। यहीं पटना में 6 से 7 लोगों को देखने को मिला था। और यहाँ पे अजमेर में भी 5 से 6 लोगों में देखने को मिला था। तो लगभग 5 से 6 वाले ये 3 जोन थे। लेकिन आप लोगों को बता दें कि देखिए, अजमेर जोन में जब ग्रुप डी का रिजल्ट आया 1 जुलाई को, तो वहाँ पे देखिए जितने भी मतलब ओबीसी की सीटें थी, ओपन कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, जो 10वीं बेस पे सीटें निर्धारित की गई थी, तो उसमें देखिए 217 के आसपास सीटें ओबीसी को मिली थी। लेकिन वहाँ पे किसी भी ओपन कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं जारी किया गया। वहाँ पे मतलब जो भी कैंडिडेट 10वीं बेस पे फॉर्म भरे थे ओबीसी मतलब कैटेगरी से, तो उनका किसी का रिजल्ट फिजिकल के लिए नहीं जारी किया गया। तो सभी का ये कन्फ्यूजन बन गई कि यहाँ पे जो रिजल्ट नहीं जारी किया गया, इसका कारण क्या। लेकिन रेलवे की तरफ से जवाब आ गया, उसमें बताया गया कि जो आपकी 217 सीटें थी उस पर सीसीए और एक्स सर्विसमैन, ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो है उन्होंने कब्जा कर लिया। मतलब ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इनका होता है। तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन से ये लोग वर्टिकल में चले गए हैं, जिनके मार्क्स ज़्यादा थे। तो साथियों, ये एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जैसे कि इसके पहले भी काफ़ी चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल रहा था कि अगर आप सीसीए कैंडिडेट हैं, अगर आपको ओपन में जाना है, तो जो आपके जोन के यूआर की कट ऑफ जो जाएगी, मतलब जनरल में जो कट ऑफ जाएगी, मान लीजिए जनरल की 70 गई है, तो आप 70 या 71 नंबर लाएंगे तब जाएंगे। अगर यहीं आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी का अगर मान लीजिए कट ऑफ 69 गई, यहाँ पे 69 गई है, तो ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे 69 कुछ हो गया तो आप मतलब ओपन में चले जाएंगे। जब तक आप यहाँ जनरल की सीट नहीं, मतलब जनरल का कट ऑफ क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक आप ओपन में नहीं जाएंगे। तो साथियों, इसका भी हमने आपको बताया था कि देखिए, आप अपने कैटेगरी में ही आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको ओपन में डाल दिया जाएगा। इसी तरीके से आपको अजमेर में भी देखने को मिला। तो सोचिए साथियों कि जो सभी ये आरआरबी, जो 16 आरआरबीओ का ये डाटा आया था, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कम फॉर्म पड़ने वाले की संख्या थी वो अजमेर थी, जिसमें 5 से 6 लोगों पे कंपटीशन था। अगर उसमें से सोचिए कि 284 के आसपास इसमें सीटें भी अप्रेंटिस को मिली थी और 217 सीटें ये मतलब लगभग 500 के आसपास ये सीटें पहुंच जा रही हैं, 500 प्लस सीटें पहुंच जा रही हैं। लेकिन इसमें ये भी कहना था कि एक्स सर्विसमैन में भी तो जो 217 सीटें बताई जा रही है कि ओबीसी की सीट सीसीए छात्रों ने लिया है। तो इस पर ये जरूरी नहीं है कि केवल और केवल सीसीए कैंडिडेट हों, एक सर्विसमैन भी हो सकते हैं। तो हमारा कहना है कि हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन 217 जो ये सीटें हैं, तो ये मान के हम चलते हैं कि 30 से 40 या 50 कैंडिडेट मतलब एक सर्विसमैन की जा सकते हैं, क्योंकि एक सर्विसमैन का बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ा है। यहीं पे देखिए
केवल 94,000 पड़ा है, उनके लिए भी मतलब 6488 वैकेंसी है। यहाँ पे CCA के लिए 1,31,000 फॉर्म पड़ा है। और रही बात देखिए यहाँ पे एक सर्विसमैन की, तो एक सर्विसमैन में देखिए वही लोग आते हैं जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर होके आते हैं। तो जो सोचिए कि 17 साल 18 साल के बाद खुद मतलब सेना में ज्वाइनिंग करता है, फिर 18 साल ड्यूटी करके आता है, तो इनकी लगभग आप खुद देखेंगे तो 35 साल 36 साल 40 साल तक उम्र हो चुकी है। तो क्या जो नए कैंडिडेट अप्रेंटिस वाले हैं उनसे ज़्यादा ये लोग पढ़ने में हैं। अभी पिछली बार का अगर फाइनल रिजल्ट 2019 में देखेंगे तो एक जोन में कितने एक सर्विसमैन को नौकरी मिली थी, हमारे पास बिलासपुर का जो था उसमें 15 लोगों को मिली थी। आप बताइए कि यहीं पे अगर मान लीजिए CCA कैंडिडेट हैं 200 प्लस लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, और यहीं पे मतलब एक सर्विसमैन 15 लोग जा रहे हैं। तो आप लोग सोचिए कि इसी तरीके से रेशियो में जो ये सीटें बताई जा रही हैं कि मतलब CCA छात्रों और एक सर्विसमैन द्वारा 200 सीटें पर कब्जा कर लिया गया है। तो इससे साथियों क्या होगा कि आप लोगों को हम आज की जानकारी ये जो देने वाले थे, सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जैसे कि मान लीजिए 284 सीटें तो यहाँ पे ऑलरेडी लगभग थी, फिर 217 में से हम मानते हैं कि चलिए 170 के आसपास मान लीजिए अप्रेंटिसों ने कब्जा कर लिया, तो भी तो आपका यहाँ पे देखिए लगभग 450 के आसपास अप्रेंटिसों का सिलेक्शन हो गया। तो साथियों और इसमें नॉन CCA भी रहे होंगे क्योंकि 5-6 लोगों में परसीड कंपटीशन था। तो सबसे कम कट ऑफ जो जाने के चांसेज है, जिसमें हमको लग रहा है कि 50 से भी डाउन हो सकता है, और जिसमें अगर 50 प्लस वाले हैं उनकी लगभग कंफर्म एक अनुमानता मान के चलिए कि हो ही जाएगा। क्योंकि देखिए अगर 500 सीटें एक जोन में हो, 5 से 6 लोगों पे कंपटीशन हो, तो इस तरीके से तो भाई कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो ये जो अजमेर जोन रहने वाला है, जितने भी अप्रेंटिस कैंडिडेट अजमेर जोन से फॉर्म भरे हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने जहाँ से फॉर्म भरा है तो आपका सिलेक्शन तो बहुत आसानी से होने वाला है। क्योंकि इस मतलब कंपटीशन में अगर आपका 45-50 के बीच में अगर कट ऑफ जा रहा है, 52 नंबर भी जा रहा है, तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है साथियों। क्योंकि आपका 1/3 करने पे ही एवरेज निकल के आ जाता है सबका 30 नंबर 29 नंबर। और अगर आप 30 नंबर CBT में ला दिए होंगे नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी, तो यहाँ से 20 नंबर आपको मिल जाएगा 2/3, तो भी तो आप 50 नंबर के आसपास हो जाएंगे। तो साथियों आपका जो सबसे मतलब नॉर्मल कट ऑफ रहने की चांसेज हैं और जहाँ पे कम नंबर सिलेक्शन होने की चांसेज हैं वो जो है अजमेर। और उसके लिए RTI रिप्लाई में भी बता दिया गया था रेलवे की तरफ। देखिए इसमें RTI में भी बता दिया गया था कि जो मतलब सीटें थी OBC की, उसमें देखिए यहाँ पे आपको क्लियर बताया जा रहा है कि देखिए CCA और जो एक सर्विसमैन है, इन्होंने मतलब आपकी सीटें हॉरिजॉन्टल से निकल के वर्टिकल में इन्होंने ले लिया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मतलब सारा कुछ डिटेल में बताया गया। मतलब ये कोई हमारे द्वारा बताई गई जानकारी नहीं है साथियों, ये RTI का रिप्लाई आया है, उसके माध्यम से ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि देखिए ये वीडियो हमने क्यों लाया कि ऐसा नहीं है कि देखिए आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है तो आपकी जोन में कट ऑफ कम भी जा सकती है। क्योंकि 2025 का एग्जाम तो 3 तारीख से स्टार्ट होने वाला है साथियों, तो अभी उसमें ये डाटा नहीं आया कि इस जोन में कितना कम फॉर्म पड़ा है, ज़्यादा पड़ा है। तो जो अप्रेंटिस काफ़ी डीमोटिवेट हो जा रहे हैं कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो उनको हम ये चीज़ें बताना चाहते थे कि देखिए आप लोग एग्जाम दीजिए, हो सकता है कि 2025 में आप लोगों ने जहाँ से फॉर्म भरा हो वहाँ से भी यही कंडीशन आ जाए, 5-6 लोगों ने ही फॉर्म भरा हो, सभी लोग मतलब ज़्यादा फॉर्म भरने के डर से दूसरे जोन में भाग जाते हैं, और हो सकता है जहाँ से आपका फॉर्म कम भरा गया वहाँ कम कंपटीशन हो। तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल स्थिरता से मतलब अपने एग्ज़ाम को दीजिए, बिल्कुल माइंड फ्रेश करके दीजिए, और बिल्कुल भी आप लोग अपने जो भी अभी एग्ज़ाम की डेट जिनकी नहीं आई है और उनकी आगे वो भी लोग सभी लोग कंटिन्यू तैयारी करें। प्रैक्टिस सेट जितना आप लोग एग्ज़ाम से पहले कर लेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा समय मैनेज कर पाएंगे। तो इस वजह से हमने आपको ये वीडियो दिया, और हमने कोई इसमें दावा नहीं किया कि ये नहीं आपको इतना नंबर आ रहा है तो 100% हो जाएगा, क्योंकि ये तो रेलवे ही क्लियर कर पाएगा, क्योंकि एक्चुअल डाटा तो रेलवे के पास ही है। लेकिन अगर इतने कैंडिडेट ओपन में जा रहे हैं तो एक अनुमानता डाटा हमने आपको बता दिया है। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी साथियों जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो साथी चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।